आदरणीय डॉक्टर शशि भूषण जी जो दिल्ली से चलकर आए हैं और वो अपनी गाड़ी लेकर के हमें सबको साथ ले गए हैं और वो हर समय दल की मदद करते हैं, जहां भी उनकी जरूरत पड़ती है उन्हें लेके चलते हैं और दल का बहुत ज्यादा समय वो दिल्ली में डॉक्टर हैं और सीनियर डॉक्टर हैं और सबकी मदद करते हैं। आदरणीय डॉक्टर शशि भूषण जी। ये लगा करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी जो यहाँ मंच पर विराजमान है, यहाँ इस क्षेत्र के विभिन्न गांवों से इस कार्यक्रम को मनाने के लिए आए सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का जो ये आपने विषय रखा है कि चलो बुद्ध की ओर, सवाल सबसे पहले ये आना चाहिए कि बुद्ध की ओर क्यों। जब तक हम आप लोग जब समझाएंगे, लोगों के बीच में बात करेंगे कि बुद्ध की शरण में क्यों, बुद्ध की ओर क्यों चलें, तो उसके लिए हमारे पास जवाब होना चाहिए, लोगों को हम कन्विंस कर सकें, तभी शायद बौद्ध धर्म ज्यादा फैल सकेगा। तो सबसे पहले सवाल यही है कि बौद्ध धर्म क्यों। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम अपने आसपास के वातावरण को देखें, अपने गांवों को देखें, थानों को देखें। आज आप थानों में देखे होंगे कि बड़े बड़े रजिस्टर भरे हुए हैं, कौन कौन से सब तरह के अपराधों से, चोरी के, डकैती के, मर्डर के, लूट के। और ये जब गांव से आप ऊपर चलोगे तो जिले पे चलोगे, दिल्ली में चलोगे, और जब देश में चलोगे तो जब इस देश में इस तरह के आप अपराधों को देखोगे तो ये अपराधों से भरा हुआ है। इस देश के अंदर रोजाना, हमारे देश के अंदर 82 मर्डर रोज हो रहे हैं। 72 महिलाओं के साथ जो रेप, जो बुरी घटनाएं हो रही हैं वो रोज हो रहे हैं। 11 अपहरण रोज हो रहे हैं। वैसा अब मैं किस लिए कहना चाह रहा हूं कि ये इस देश में जो व्यवस्था चल रही है अब से लगभग 75 सालों से, और उससे पहले दूसरी व्यवस्था चल रही थी, इस व्यवस्था में रिकॉर्ड के हिसाब से जो धर्म है, सबसे ज्यादा धर्म आप सबको पता है कि हिंदू धर्म है। सबसे ज्यादा दिनों तक जो सरकार चल रही है हिंदू धर्म की मान्यताओं के वालों की चल रही है, और धर्म ही इंसान को शील और आचरण ये सब सिखाता है। जब धर्म, शील और आचरण और जब ये सब सही सिखाता है तो हमारे ये आंकड़े इतने बड़े क्यों, लोगों का आचरण खराब हुआ क्यों, हमारे ये अपराध के आंकड़े इतने बड़े क्यों। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, जो बुद्ध धर्म के जो मान्यताओं वाले दो देश हैं, चीन है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इन सब देशों का आप आंकड़ा उठा के देखिए। जापान में अपराधों का जो दर है 0.7%, 0.3%। वहां, क्योंकि वहां उन लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी आबादी को जो शील और आचरण तथागत गौतम बुद्ध को सही मायनों में पढ़ाया है। उनके सही शील और अष्टांगिक मार्ग को अपने बच्चों के अंदर ऐसा बोया है कि वो अपराध की तरफ जाते नहीं, और वो अपने देश की तरक्की इस तरीके से कर रहे हैं कि आज हमारी हालत ये है कि 90 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा है। किसी न किसी योजना का लाभ हम ले रहे हैं। लाभार्थी योजना आप सब लोग जानते होंगे, किसी को 2000, किसी को 1000, किसी को किसान योजना। तो यहाँ भिखारी बन गए हैं, और जो बुद्धिस्ट देश है वो बुद्धिस्ट दूसरों को देने वाले बन रहे हैं। वो दूसरों को पैसा दे रहे हैं और हम दूसरों से पैसा कर्ज हमारे यहाँ दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो इंसान को इंसान समझे, आज से 2500 साल पहले यही था यहाँ धर्म, ब्राह्मण धर्म, और इतना ज्यादा हो गया कि इंसान को इंसान से इतनी नफरत हो गई कि उसे जानवर समझा जाने लगा। अछूत और पता नहीं क्या क्या शब्दों से कहा गया। जब इंसान को ऐसा समझा गया और इंसान के साथ व्यवहार गलत हुआ, तब तथागत बुद्ध ने ये संदेश दिया, समता, समानता, भाईचारा। और सीधा उन्होंने ये कहा, जच्चा होती वत्सलो न जच्चा होती ब्राह्मणों, ना जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, ना जन्म से कोई अछूत होता है। कम्मा होती ब्राह्मणों, कम्मा होती वत्सलो।
कर्म से ही कोई शूद्र बनता है और कर्म से कोई ब्राह्मण यानी विद्वान बनता है। ये समता समानता का भाईचारे का संदेश तथागत गौतम बुद्ध ने दिया और उन्होंने अपने जो शिष्य बनाए, अपने जो फॉलोवर बनाए, हर धर्म के, हर शाखा से, हर जाति के उन्होंने तोड़ करके एक संघ बनाया और जिस संघ में हमें सम्मान मिला, मान सम्मान मिला और उसी विचारधारा को लेकर के हमारे महापुरुष चलते आ रहे। उसी को लेकर के हमारे संत रविदास भी आगे आए, कबीर साहब भी आगे आए। सभी संत रविदास ने भी यही कहा, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, इंसान को नीच कर डाले है ओछ कर्म की नीच। वही विचारधारा हमारे महापुरुषों ने चली और हम लोग दी और वही आकर अभी इस काल में आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने और इन मान्यवर काशीराम जी ने वही विचारधारा हम लोगों को दी है। तो हमें इसीलिए हमें बुद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए। तो मैं तो अपने माँ बहनों को यही कहूंगा कि माँ बहनों, हमारे आपके घर से ही निकलता है। अगर आपके घर से हमारे बच्चे अगर इस आडंबर से दूर रहेंगे, आप जो ये कोशिश करेंगे, अगर आप आडंबर से दूर होंगे तो आपके बच्चे पूरी की पूरी जो जनसंख्या जो हमारी निकलेगी वो आडंबर से दूर निकलेगी। सीधा सीधा जब आप जाते हो, जब आप चंद्रमा को जब जल चढ़ाते हो करवा चौथ पर, सीधा सीधा हमारे सबके आगे बोतल है, जब तक मैं पीऊंगा नहीं, उसको उठाऊंगा नहीं, मेरे मुंह में नहीं जा सकती। आप इतनी दूर उसे पहुंचा देती हैं। तो हमें अपने महापुरुषों के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, तथागत गौतम बुद्ध के उन संदेशों पर चलना चाहिए कि हमें इस चीजों से नहीं बढ़ना चाहिए। तो आजकल वो जो नारा दे रहे हैं, बस एक बात मैं कहूंगा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार और 400 पार तो करेंगे संविधान पे वार। तो मैं बस ये संदेश आपको ये देना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को, अपने घर में सबको ये कह दें कि 400 तो क्या अब कर लें, वो 500 भी बार संविधान बचाने के इस बलवेदी पर हम हैं तैयार। करो इनको भी तैयार, उनको भी तैयार, अपने सब भाइयों को, बहनों को, परिवार को तैयार, तब हमसे उनसे कर पाएंगे मुकाबला। जय भीम, जय भारत।